नमस्कार मित्रों, आज हम सिंगापुर स्वतंत्र होने के समय की बैकग्राउंड हम देखेंगे। 1965 की बैकग्राउंड। हमको पता है सिंगापुर एक द्वीप राष्ट्र है। वो प्रकृतिदत्त राष्ट्र नहीं है। वे ब्रिटिश लोगों ने निर्माण किया एक मानव निर्मित राष्ट्र है सिंगापुर। सिंगापुर में डच ईस्ट इंडीज कंपनी के लोग हैं, ब्रिटिश इंडिया के लोग हैं और चाइना के लोग भी है। इस तरह से सिंगापुर एक अलग लोगों की एक संग्रहण है। सिंगापुर 1963 में मलेशियन फेडरेशन में ज्वाइन किया सिंगापुर। लेकिन सिंगापुर जब ज्वाइन किया, आते आते 1965 में ली कुआन यू और मलेशियन फेडरेशन के नेताओं के साथ एक झगड़ा हुआ और सिंगापुर बाहर आया। किससे बाहर आया? मलेशियन फेडरेशन से सिंगापुर बाहर आया। इस समय से 1965 से सिंगापुर इंडिपेंडेंट हुआ और सिंगापुर के पहला प्रधानमंत्री ली कुआन यू हुआ और तब तक ली कुआन यू सिंगापुर के प्रधानमंत्री हुआ। सिंगापुर स्वतंत्र राष्ट्र होने के समय सिंगापुर में कई प्रॉब्लम्स है, कई प्रश्न है सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर एक मानव निर्मित राष्ट्र है, अलग अलग लोग हैं। इसका कारण सिंगापुर का ऐक्य में रहना एक मुश्किल कार्य था। और विविध पत्रकारों ने बोला कि सिंगापुर गोइंग टू कोलैप्स, सिंगापुर नाश होने के समय आ गया है, सिंगापुर में कलाप होने के समय आ गया है और सिंगापुर में दंडे होने के समय आ गया है। सब ने कहा कि सिंगापुर फेल होने के समय आ गया है। लेकिन ली कुआन यू ने सबको शो किया कि सिंगापुर एक विकसित राष्ट्र है। सिंगापुर को विकसित राष्ट्र बनाया और ली कुआन यू विश्व के इतिहास में एक स्वर्ण लिपि में लिखा हुआ नाम बन गया। और सिंगापुर के 1965 सिंगापुर जब स्वतंत्र हुआ, तब समय अमेरिका वियतनाम में हमला करने के समय था। उस समय अमेरिका वियतनाम में शामिल हुआ और उस वियतनाम पर अमेरिका हमला करने के समय था। और हमको पता है तीन वर्ल्ड विश्व है। प्रथम विश्व, दूसरा विश्व और तीसरा विश्व। प्रथम विश्व हमको पता है अमेरिका और इट्स अलाइज, एंड हमको दूसरा विश्व पता है सोवियत यूनियन और इट्स अलाइज, एंड तीसरा विश्व है बाकी सभी राष्ट्रों। इस तीसरा विश्व में सोवियत यूनियन की प्रोपेगेंडा बहुत गहरा है। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ सोवियत यूनियन की प्रोपेगेंडा बहुत गहरा है तीसरा विश्व में। और चाइना की प्रोपेगेंडा भी बहुत गहरा है इस तीसरा विश्व में। इसके कारण जब ब्रिटिश ने सिंगापुर के बाहर आया, तब यूएसए अमेरिका आते तब प्रॉब्लम खड़े होने की समय है, क्योंकि सिंगापुर एक तीसरा विश्व की राष्ट्र है। तीसरा विश्व की राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ है। जब सिंगापुर में ब्रिटेन के बिना अमेरिका आता तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। अतः इसलिए सिंगापुर ली कुआन यू ने सोचा कि हमको, क्योंकि उसको सिंगापुर को अमेरिका के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह करना चाहिए। यह एक प्रश्न का गहरा प्रश्न है कि सिंगापुर विल कोलैप्स विदाउट अमेरिका और ब्रिटेन। लेकिन फिर भी ली कुआन यू ने दृढ़ निश्चय किया कि सिंगापुर इंडिपेंडेंट में खड़ा रहूँगा और सिंगापुर को एक विकसित राष्ट्र बनाऊँगा। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द सिंगापुर स्वतंत्र होने की बैकग्राउंड।